मैं अपनी अपनी जो एक मेरी एकेडमिक फील्ड थी उससे भाग रही थी, जो कि थी मेडिकल साइंस। ये पाकिस्तान और इंडिया का वार आया, इसका इम्पैक्ट इंपोर्ट्स पे या हमारी ये शिपिंग और टर्मिनल पे क्या पड़ा? वक्त एक ऐसी चीज़ है और ख़ुद पे बिलीव एक ऐसी चीज़ है जो सारी चीज़ें जो है ना कवर कर दे। चेंजिंग टेक्नोलॉजी को किस तरीके से देखती हैं कि किस तरीके से पोर्ट में मज़ीद फॉर फ्यूचर जब हम 2030 पर जाएं या 2035 पर जाएं, हमारी कंट्री या हमारी इकनॉमी या हमारी पोर्ट उसका वर्क जो है कैसा होगा? आप अपने लक को डिफ़ाइन थोड़ा करेंगे कि आपका ये लक था वाकई में या आपके पीछे स्ट्रगल थी? जी मिस गुलशन, आप अपने बारे में बताएं हमें कुछ कि आपकी जो पर्सनल जर्नी है उससे आप प्रोफेशनल जर्नी में कैसे आई हैं, और आपने ये फील्ड जो टर्मिनल फील्ड है, इट्स नॉट दैट इजी फॉर अ वीमेन, हाउ यू चूज़ इट, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड कि वो कौन से रीज़न थे कि आपने इसे चूज़ किया, बाय चॉइस किया या आपने इंटरेस्ट था इसलिए किया? एज अ वीमेन आपको क्या चैलेंजेस फेस हुए, मैं जानना चाहूँगी इन चीज़ों के बारे में। थैंक यू अनुषे, इट्स माय प्रिविलेज और ऑनर कि आपने मुझे यहाँ मधु किया अपने शो में। अच्छा, जर्नी का जो मैं आपसे ये कहूँगी कि ये कोई प्लान नहीं था टर्मिनल से या ऑपरेशन से ऐसे इससे जुड़ना। ये इत्तेफाक इसलिए भी था और शायद किस्मत में भी था अगर मैं ये कहूँगी। लेकिन एक जो चीज़ थी वो बीइंग अ वुमन क्लियर थी मेरे माइंड में कि कुछ करना है अपने लिए, फैमिली के लिए, ये सारी चीज़ें करनी थी। तो ये है कि बैकग्राउंड मेरे दादा फादर वो सब इस फील्ड से जुड़े हुए थे। तो वो एक हेरिटेंस में तो आता ही है ना कि जी आप एक आपका जद्दी पुश्ती काम है, एक चीज़ होती है ये जद्दी पुश्ती, हाँ जद्दी पुश्ती काम है। और फिर वो आपको शुरू से ही आप घर में देख रहे होते हैं कि फैमिली के लोग जुड़े हुए हैं, आपके ख़ानदान के लोग जुड़े हुए हैं। तो ये तो था ही कि जी मुझे, हाँ इंस्पिरेशन बिल्कुल थी कि इसी जगह कुछ करना है, इसी इदारे में करना है, इसी डोमेन में कुछ करना है। तो वो ये था। फिर एक इत्तेफाक है कि एक हादसा हुआ, फादर दुनिया में नहीं रहे और फिर सब तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी जब मेरे कंधों पे आई तो मुझे लगा कि मेरी वालदा जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की इस जर्नी में। उन्होंने कहा कि तुम कहीं दूसरे मुल्क जाओ और यही काम करो और इस तरह किसी फील्ड से जुड़ जाओ, अच्छा है अपने मुल्क में रहकर यहीं सब कुछ करो, यहीं कनेक्ट रहो और अपने फैमिली का काम है जो वो देख रहे थे, जिसमें वो इन्वॉल्व थे, उसको ही लेके चलो। तो फिर मुझे लगी उनकी बात, क्योंकि मैं उनको छोड़ के भी जाना नहीं चाहती थी, वो भी नहीं चाहती थी। तो इस तरह जो है वो मैं इस फील्ड में आई और मैंने कहा कि यहाँ अपना करियर बनाना है और यहीं ग्रोथ करनी है। सही है। यानी आप जिस फील्ड में हैं अभी, इस फील्ड को थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, फिर इस फील्ड से आप मुझे बताएं कि आईटी आपने कैसे जर्नी आईटी तक कंप्लीट की या आईटी तक आप कैसे पहुंची? बिल्कुल, जब हम पढ़ रहे थे और टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी, नई नई टेक्नोलॉजी आई थी, नया नया कंप्यूटर आया था और अभी कराची के अंदर जो है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट छोटे छोटे खुले हुए थे जो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के कोर्सेज़ करा रहे थे। तो उस वक्त जो है ना मैं अपनी जो एक मेरी एकेडमिक फील्ड थी उससे भाग रही थी, जो कि थी मेडिकल साइंस, उससे मैं भाग रही थी। तो मुझे एक ऐसी फील्ड चाहिए थी और मैं शुरू से रिसर्च में इंटरेस्ट रखती हूँ। तो मैं ये चाह रही थी कि कुछ ऐसी करूँ जिसमें मुझे आगे ग्रोथ मिले। तो मुझे उस वक्त आईटी समझ आई, क्योंकि एक बहुत ही नई चीज़ थी और मुझे ऐसा लगता था कि सारे काम जो हैं वो बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। इतनी मुझे नॉलेज थी कि हम ये सोच रहे थे कि जी आईटी इंडस्ट्री जो है वो बहुत जल्दी जो है वो ग्रो करेगी। और उसमें एक बात थी कि जो लोग थे उनकी उम्र में इतना गैप नहीं था, मतलब जो सारे यंग थे, बिल्कुल यंग थे। हमारे टीचर भी यंग थे, हमसे 4-5 साल बड़े होंगे और हम लोग भी। तो उनको देख के भी एक शौक पैदा हुआ कि जी ये कोर्सेज कर रहे हैं, आईटी के कोर्सेज कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं और बस कोई चेंज आने वाला है, कोई मतलब कुछ होने वाला, दुनिया तब्दील होने वाली है। हाँ, तो वो टेक्नोलॉजी अट्रैक्ट कर रही थी। जब आईटी ने मुझे अट्रैक्ट किया कि भाई ये फील्ड, और नो डाउट आज आप देख लें हम टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पहुंच गए हैं। अब ये पोर्ट्स में किस तरीके से कनेक्ट है, आप थोड़ा इसको बताएं, क्योंकि आप पोर्ट पे काम करती हैं, टर्मिनल पे आप काम करती हैं, तो वो क्या एक्सपीरियंस रहा है पोर्ट आपका? में ऐसा था कि मैं सपोर्ट में होती हूँ और सपोर्ट में क्या MIS डिपार्टमेंट है, एक IT का डिपार्टमेंट है, उसके अंदर हम सपोर्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है जो आपकी बेसिक लर्निंग थी वो यहाँ बहुत काम आई। जो आपने सीखा, जो चीज़ें आपने वहाँ सीखी अपने शुरू में, जो कोर्सेज आपने किए, सॉफ्टवेयर के कोर्सेज किए और जो भी सर्टिफिकेशन आपने की आईटी के अंदर,
वो यहाँ पे डिप्लोमस वगैरह जो बिल्कुल आपके रहे बिल्कुल हैं, मैं बिल्कुल, ऑरेकल आपने उसे यूज़ किया यहाँ बिल्कुल पर मैं आकर, 10G राइट? सर्टिफाइड हूँ, ऑरेकल 10G सर्टिफाइड हूँ। और वाह, वो इसके गुड। अलावा जावा, वीबी और C++ मुझे आता है। खैर अब तो वाह, अगर हम देखा जाए काफ़ी है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ बिल्कुल, गई, बिल्कुल। पाइथन आ गई है और लैंग्वेजेस आ गई हैं, मोबाइल लैंग्वेजेस चेंज जी। हो गई हैं, लेकिन उस वक्त जो थी वो यही थी। तो सही। उसने मुझे बहुत सपोर्ट की, नो डाउट। उस टेक्नोलॉजी ने, उस टेक्निक ने मुझे बहुत सपोर्ट की, खुद की जगह बनाने के लिए और ग्रूम करने के लिए। सही है। अब ये वी वॉक और PSW जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान सिंगल विंडो सर्विस, तो इनके ये किस तरीके से रोल प्ले करेंगे? एक तरीके से सॉफ्टवेयर है, ये एक लॉजिस्टिक कंपनी में या सप्लाई चेन में, या हम शिपिंग इंडस्ट्री बोलते हैं, फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री कहते हैं, इन इंडस्ट्री में इसका क्या रोल है और ये किस तरीके से एज अ IT, यानी IT एक सॉफ्टवेयर है आपका, किस तरीके से हेल्प कर रहा है हमें? हम वी बॉक की बात करते हैं तो वो स्पेशली कस्टम के लिए बनाया गया, कस्टम के लिए डिज़ाइन सही। किया गया, जो आपको कस्टम को और पोर्ट को जो है कनेक्ट करे। जाहिर सी बात है इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है बिल्कुल। और आसानी चाहिए थी। जब हम ऑनलाइन सिस्टम की बात करते हैं, बैच प्रोसेसिंग की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है हम इसी चीज़ की तरफ आते हैं कि काम जो है वो एंड यूज़र के लिए आसान हो जाए। तो जो वी बॉक है वो कस्टम को सपोर्ट करता था। जब पाकिस्तान सिंगल विंडो की बात की तो वो ना सिर्फ वी बॉक की जो है वर्किंग को एनहेंस कर रहा था, उसको सपोर्ट कर रहा था, बल्कि जो अदर ट्रेडिंग डिपार्टमेंट्स हैं, अदर जो हमारे ट्रेडिंग मेथड है उनको आसान कर रहा था। अच्छा, ये NOC का अदर प्रोसेस हो गया। माजरत मैं डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। ये पहले बैक पे क्या था, पहले कंडीशन क्या थी जब IT नहीं था यहाँ, जब IT आया तो क्या चेंज आया, और अभी IT फॉर फ्यूचर बहुत चेंजेस लाने वाला है। तो आप पहले वाले वर्क को भी थोड़ा डिस्क्राइब करना और फिर इन चीज़ों का फ्लो बताएं फ्यूचर तक। पहले सारा वर्क जो था वो रजिस्टर्ड होता था, बड़े बड़े खाते। आज भी आप देखें, बल्कि अब भी आर्काइव, अगर हम किसी आर्काइव सेल का या किसी आर्काइव स्टोर का हम कहीं जायज़ा लें तो आज भी आपको बड़े बड़े जो है ना रजिस्टर भरे हुए मिलेंगे अभी भी, यानी ठीक वो है, चीज़ें बिल्कुल। हैं, हाँ, यानी वो रिकॉर्ड के लिए, ट्रेडिशनल वर्क एक्चुअली है। वो रिकॉर्ड के लिए है, जी। रिकॉर्ड के लिए अभी भी रखा जाता है। कुछ भी हो सकता है, सिस्टम भी जो है वो चल नहीं सकता है, उसमें भी सही। प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो दोनों प्रोसेस, ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों प्रोसेस पैरेलल रखे जाते हैं हर जगह पर, सेफ साइड के लिए। बल्कि अब तो बैकअप सिस्टम आ गया है, तो आप जो है आपका बैकअप दुनिया के किसी भी हिस्से में, इवन हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रहे होते हैं तो हम क्लाउड के थ्रू बड़े अपना बड़े devices हैं। सारा डेटा जो है ऑर्गेनाइजेशन का डेटा वो बहुत महफूज हो गया है कि हम किसी अदर साइट्स पे जाके उसको रख सकते हैं। सही। ठीक है, तो पहले यही होता था कि जाहिर सी बात है वो प्रोसेस होता था ऑफलाइन, Manual हम काम रजिस्टर पे करते थे लिखते थे, हम, हाँ। बिल्कुल बड़े बड़े रजिस्टर थे, खाते थे, और फ़ोटो कॉपीज़ हुआ करती थी क्योंकि सहूलत थी। सही। और कार्बन कॉपीज़ के ज़रिए जो है काम वो महफूज किया जाता था। पोर्ट्स तो में चीज़ें हर राइट डाउन जी होती जी थी वही कि कौन प्रोसेस सा होता कंटेनर था। आ रहा है, और ये सारी बिल्कुल चीज़। बिल्कुल वी बॉक ने और बिल्कुल चेंज किया है। और अब जो पाकिस्तान सिंगल विंडो है उसने आके इसको मज़ीद 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 Enhance जो है स्ट्रॉन्ग, मुस्तहकम बना दिया है इस चीज़ सही। को, कि हमारा जो काम है वो ना सिर्फ महफूज है और बल्कि बहुत सहल तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। यानी पाकिस्तान जो ज़्यादातर रिला है वो ट्रेड्स पे रिला है। हमारा 90% 95% समझ लें हम ट्रेड पे काम कर रहे हैं। हमारा ट्रेड इज स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा मंगवाते हैं बिल्कुल। और एक्सपोर्ट का रेशियो हमारा कम कम है। है। तो ये चीज़ें जो हैं ये कितनी इम्पैक्टफुल हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमारा वार आया, अगर आपको मैं इस चीज़ को थोड़ा रिलेट करना चाहूँगी, ये पाकिस्तान और इंडिया का वार आया, इसका इम्पैक्ट इंपोर्ट्स पे या हमारी ये शिपिंग और टर्मिनल पे क्या पड़ा? कि माशाल्लाह से हम आपने एक न्यूज़ सुनी होगी जो हमने कराची पोर्ट को, अल्लाह ना करे तबाया पोर्ट पे हमने कुछ ऐसा कर दिया, सही। तो उनके स्पोक पर्सन ने आके वो बताया बेहतरी आ रही है, चीज़ों में बेहतरी आ रही है माशाल्लाह। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि एज अ वीमेन, अब हम वीमेन के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखेंगे, आपने वो कौन से चैलेंजेस फेस किए थे? हमारे यहाँ जो साइकी है ना, थोड़ी ओल्ड साइकी जो है वीमेंस के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि आप इजी, आपको मोटिवेट नहीं किया जा सकता। अगर आप घर से अकेले भी निकलते हैं तो 10 क्वेश्चन 10 कॉल कि भाई कहाँ हो, सही हो, ठीक हो कि नहीं हो, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा और भी एज अ वीमेन हम काफ़ी सारी चीज़ें फेस करते हैं। तो आपने इन चीज़ों को कैसे ओवरकम किया, कैसे ये हिम्मत दिखा दी कि भाई हाँ, तुमने तो मेरे जख्म जो है ना वो हरे कर अभी भी जख्मों की तो बात करनी। हाँ, तुमने जो है ना दिल की जो है ना नफ्स पे हाथ रखा है, तुमने जो है ना मेरे जो है ना पुरानी सारी मेमोरीज दोबारा ताज़ा कर दी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ख़वातीन के लिए अब भी आज भी
शायद उस वक्त जब वक्त मैं फेस कर रही थी इतना मसला नहीं था। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, एक वो जनरेशन गैप था वो भी कम हुआ है पेरेंट्स और बच्चों का। ठीक है, तो अब जो जनरेशन जेनजी जो आ गई है वो ज़्यादा अपने पेरेंट्स से बिल्कुल वो ज़्यादा अपनी चीज़ें आसानी से मनवा लेती है और उनकी नॉलेज ऐसी है कि वो अपने बड़ों को जो है वो कायल भी कर लेती है, कन्विंस भी कर लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जैसे मैंने कहा कि वालदा नहीं चाहती थी कि मैं बाहर जाऊँ और कहीं काम करूँ, तो एक तो मसला पहले वो था। फिर उसके बाद ऑफिस के अंदर और एज अ वर्किंग वुमेन बिल्कुल मैंने बहुत फेस किया। बहुत आपको पहले तो है कि लोग आपको काबिल नहीं समझते ख़वातीन को। वो समझते हैं कि ख़वातीन का काम या तो किचन में भी नहीं करते बिल्कुल, या नहीं ख़वातीन का समझाते काम हमें बिल्कुल serious में। ख़वातीन का काम वो कहते हैं किचन में है या ख़वातीन खाना और बनाए। अगर सिखाएंगे भी तो बोलेंगे ये सीखने वाली नहीं है, छोड़ो साइड खाना बनाए, खाना नहीं बना रही हैं तो शादी करके बच्चे संभालें, बच्चे पालें। तो ये चीज़ें जो थी ये थी उस वक्त। और मैं अभी भी हैं ये, बिल्कुल है। मैं ये समझती हूँ कि वक्त एक ऐसी चीज़ है और ख़ुद पे बिलीव एक ऐसी चीज़ है जो सारी चीज़ें जो है ना कवर कर देता है। ये सॉलिड बात हाँ, बोली आपने। और आप जो है वो एक वक्त ऐसा आता है कि आप ज़्यादा दिन तक किसी को ना कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ना आप किसी को बेवकूफ़ बना सकते हैं। एज अ वुमेन अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, एज अ वुमेन अगर आप इन चीज़ों को समझती हैं, नॉलेजेबल हैं, पढ़ी लिखी हैं। मैं बल्कि इस इंटरव्यू के तवस्सुत से ये बात करना चाहूँगी कि बच्चियाँ पढ़ें, हर वो चीज़ हासिल करें जो वो करना चाहती हैं, हर वो एजुकेशन हासिल करें, वो तमाम चीज़ें जो वो शौक़ से कर सकती हैं, ना कि पेरेंट्स के ऊपर कि उनके पेरेंट्स उनको बोल रहे हैं आप ये करें नहीं। हर वो चीज़ जो वो लगता है कि वो अपना आगे करियर बना सकती हैं, उन चीज़ों को लेके चलें और मुझे यकीन है कि वो उसमें कामयाब होंगी। तो यही बात थी। तो लोग समझते थे कि ये क्या है भाई, IT ये कैसे करेगी, इसको क्या पता है। और मुझे काफ़ी मुसम्मत का सामना करना पड़ा। चीज़ें मुझसे जो हैं वो उस तरह से डील नहीं हुआ मुझसे, वैसे काम नहीं लिया गया जैसे मैं चाहती थी, या मेरी मर्जी के मुताबिक काम नहीं लिया गया। देखिए हम आपकी स्किल्स यूटिलाइज बिल्कुल आप कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ उसको आज़ादी दे दें किसी एक चीज़ के लिए कि जी वो ये चीज़ पसंद कर ले, ये चीज़ वो कर ले। आप वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि उसको उसकी मर्जी से काम करने दें, उसके तरीके से काम करने दें और उसके लिए सहूलत पैदा करें। तो ये एक चीज़ थी जो मुझे काफ़ी जिसके लिए मुझे मसले का सामना था। लेकिन मुझे लगता है कि वक्त वो चीज़ थी, हालात वो चीज़ थे जिन्होंने आहिस्ता 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 मेरे लिए रास्ता बनाया और मैंने उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया। फ़ायदा ऐसे उठाया कि मैंने अपनी एजुकेशन मुकम्मल की। अगर मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था और मुझे लगता था कि आगे मेरे लिए काम आएगा, तो मैंने उस काम को पहले सीखा। तो मेरे लिए जो है ना ज़िंदगी आसान, यानी आपका एटीट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड बिल्कुल होता है, ये लर्न करना है, बढ़ना है आगे, बिल्कुल 100%, बिल्कुल 100%। आपका एटीट्यूड टुवर्ड वर्क आपको बहुत चीज़ें सिखाता भी है, समझाता भी है। और मैंने जो है ना बहुत कुछ पे ऑफ करके काफ़ी सारी चीज़ें मतलब ख़ुद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके और ये सब चीज़ें सीखी हैं मैंने। तो ये बिल्कुल ठीक कह रही हूँ आप। अच्छा, एज अ वीमेन जब आप पोर्ट पर होती हैं या टर्मिनल में होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि वीमेंस को वहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है या वहाँ के अलावा और भी किसी इंडस्ट्रीज़ में प्रमोशन मिल रही है, उन्हें मोटिवेशन मिल रही है कि वो आगे इस लेवल से अब इस लेवल पर आए? यानी पोर्ट पर आना एज अ वीमेन आई डोंट थिंक कि ईजी है। बहुत लड़कियाँ सोचती होंगी यार पोर्ट यानी वर्क लोडेड काम है, अगर बैक पे भी कुछ काम है तो वो भी लाइक उन्हें लगता होगा कि लोडेड क्या उठाने वाला काम है, तो बहुत कम लड़कियां इंटरेस्ट लेती होंगी। तो इस चीज़ के लिए आपका क्या यानी थॉट प्रोसेस है कि किस तरीके से आप यानी इस चीज़ को समझती हैं कि क्या करना चाहिए? अच्छा अनुषा, यहाँ मैं थोड़ा सा क्लियर ये करना चाहूँगी कि अभी भी इस पे बहुत काम है। ख़वातीन को इजाज़त नहीं है कि वो टर्मिनल पे जहाँ पे लोडिंग होती है या जो यहाँ स्टीव डोर्स होते हैं ऐसा वहाँ काम करें। ये स्टीव डोर्स को आप दोबारा थोड़ा स्टीव डोर्स एक तरह का लेबर ही है। स्टीव डोर्स लेबर ही होता है जो आपकी कार्गो हैंडलिंग में आपकी मदद करता है। वो तमाम काम करता है जो एक मज़दूर करता है। ख़वातीन से अभी इस किस्म की मज़दूरी हमारा कल्चर शायद अब नहीं है, या यहाँ पे वो सहूलत भी नहीं है, या वो जो हमारे इस्लामिक या बहुत ज़रूरत है। अभी हम बहुत पीछे हैं कि ख़वातीन आएँ और वेयरिंग अ जंप सूट पहन के और जो है वो टर्मिनल पे आ जाएं और लोडिंग करवाएं या सुपरवाइज करें या बताएं कि ये सामान यूँ रखना है, ये सामान यूँ रखना है। नहीं, अभी अगर हम लॉजिस्टिक की बात करें, हाँ उसमें है
लेकिन वेयर हाउस में नहीं है, बिल्कुल। वो सिर्फ सपोर्ट में है। अगर हम बिल्कुल, लॉजिस्टिक back end की में। बात करें, सप्लाई चेन की बात करें, तो खवातीन से आप शायद पैकिंग का काम तो करा सकते हैं कि वो चीज़ें थोड़ा भरें, बहुत। पैकिंग करें, ठीक है। लेकिन शायद अब खवातीन जो है सिर्फ स्कूटी चला रही हैं हमारे यहाँ, ऐसा नहीं आया कि वो एज अ ट्रक ड्राइवर डिस्ट्रीब्यूशन में भी जाएं, वो चीज़ अभी नहीं है। उस पर वाकई हमें काम करना है। शायद अल्लाह करे मेरा मुल्क ऐसा हो जाए कि इंशाल्लाह, हम इंशाल्लाह। मैं और आप जा रहे हैं और रोड पे खवातीन ट्रक चला रही हैं। होप फॉर दी बेस्ट कि खवातीन के लिए जो है इन्वायरमेंट साजगार हो रहा है, अच्छा चेंज होगा हो तो रहा वो है, वाकई माहौल में निकल अच्छा के हो हर रहा है, प्लेस पे काम करेंगे। बिल्कुल, और महफूज हो रहा है। माहौल साजगार और महफूज होगा ही तब खवातीन आगे बढ़ेंगी। अच्छा, हम अदरवाइज as a खवातीन- अदरवाइज नहीं, हाँ। अदरवाइज नहीं। अच्छा, हम एक खवातीन या एज अ वीमेन ना, हम बाहर भी ना, गाड़ी खराब होती है, मेरे ब्रदर की गाड़ी खराब हो गई तो हम धक्का तक नहीं मारते, नहीं मारते। वो एक ऑकवर्ड फीलिंग आ जाती है, जबकि उन्हें भी नीड होती है कि उधर भी खवातीन थोड़ा खवातीन, रोल प्ले कर दें तो कोई मसला नहीं है। इसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें जहाँ पर ऐसा कल्चर भी है। शायद खवातीन हम खुद सिनफ़े कंफर्टेबल नहीं नाजुक होते। हैं, हाँ। उनसे ये वाले काम, अगर कोई मुझसे ये कहे, मैं एक बड़ा, अगर आप कहें टाइम है तो मैं एक वाक़या सुनाती हूँ सुनाएं आप, कि मुझे बहुत शौक़ था डेटा सेंटर में काम करने का और नेटवर्किंग में काम करने का। मैंने CCNA सर्टिफिकेशन की, क्योंकि उस वक्त जॉब की रिक्वायरमेंट थी कि आपके पास एक सर्टिफिकेशन होनी चाहिए CCNA की। तो वो जब मैंने की तो मुझसे कहा गया ठीक है भाई, आपने सर्टिफिकेशन कर ली, सब कुछ कर ली, क्या आप तार छीलेंगी नेटवर्क की और एक कनेक्टर बनाएंगी? तो उस वक्त मैं बिल्कुल यूँ हो गई, क्या आप वो कर लेंगी? मैंने कहा क्यों नहीं कर सकती, कहने करें। तो मैंने वो भी सीखा। मैंने ये learning बिल्कुल attitude है। बिल्कुल हमारे यहाँ वो भी कम बिल्कुल है। मैंने कहा कि अगर आप सिर्फ इस चीज़ के लिए मुझे वो करेंगे कि जी मैं कनेक्टर नहीं बना सकती हूँ या मैं नहीं कर सकती, तो ये नहीं, मैं करूँगी। जी, ये तो एटीट्यूड होना तो चाहिए। ये था, मैंने सीखा। और मुझे लगता है फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह में जो है ख़वातीन बहुत जगह है, डेटा पूरा डेटा सेंटर ऑपरेट कर रही हैं, डेटा शिप सेंटर की चला रही हैं, रिपेयरिंग भी करती बिल्कुल हैं, शिप के अंदर। अंदर शिप में काम हम करती लोग हैं, अभी हम लोग बहुत नहीं जा दूर हैं। सकते शिप्स में काम बिल्कुल, करने। उसका उसका रीज़न है। मैंने दोबारा आपसे कहा, मैं रिपीट करूँगी अपनी बात कि ख़वातीन के लिए माहौल साजगार और महफूज, बिल्कुल, अगर ये चीज़ हो जाती है तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। गवर्नमेंट या उनको किस तरीके से, जो प्राइवेट कंपनी है वो किस तरह से उनको पैकेजेस देंगी, सैलरी पैकेजेस देंगी, या किस तरह से उनको वो करा जाएगा मर्दों के मुकाबले में, ये एक बात अहम अच्छा, है। इन बातों में बाकी तो आ सही। चुकी हैं। आपने जैसे कहा, ये क्या यानी जो उन्हें सपोर्ट किया जाएगा या मोटिवेट करने के लिए जो उन्हें चीज़ें दी जाएंगी, मैं इन्हें इन सबको एक उस समरी में लाती हूँ कि पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बिल्कुल वीमेंस के लिए क्या पॉलिसीज़ बनाएंगी कि वो इस फील्ड में आगे बढ़ें। तो वो जो पॉलिसीज़ हैं, अगर मैं पूछूं कि वो कौन सी 2-3 ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो गवर्नमेंट अलाउ कर दे, तो आपको लगता है कि वीमेंस और ज़्यादा अच्छे से इन्हांस कर सकती हैं इस फील्ड में अपने आप को, और इसके अलावा और किसी भी फील्ड में भी जाना है उधर इन्हांसमेंट ला सकती हैं। तो वो गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिस पर अपना काम करे और वीमेंस को, या फिर एज अ एक नया जूनियर बच्चा है या फिर कोई यंगस्टर है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको किस तरीके से इन फील्ड्स में आने के लिए यानी प्रमोट किया जाए कि वो आए। सबसे पहले अगर आप पॉलिसी की बात करते हैं तो चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उसमें ख़वातीन की शमूलियत बढ़ानी है, कोटा बढ़ाना है। अगर आप फ़र्ज़ करें कोई जॉब आती है तो उसमें ये लिख दिया जाता है कि फॉर मैन, ठीक है, सही है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेना होगा कि ख़वातीन की तादाद बढ़ानी होगी जॉब्स के अंदर, कि भाई अगर आपका IT सेक्टर है तो उसमें ख़वातीन ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में भी आ जाएं, इस फील्ड में भी आ जाएं, आपकी जो है सपोर्ट की फील्ड में आ जाएं, आपकी जो है वो पॉलिसी मेकिंग की फील्ड में आ जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में आ जाएं। तो ख़वातीन को अगर हमने वाकई एम्पावर करना है तो उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा। कैसे बनाएंगे कि हम उनके लिए जॉब क्रिएट करेंगे। अब हम कह ही देते हैं ख़वातीन का कोटा 5% है, हम कह ही देते हैं ख़वातीन का कोटा 2% है, तो फिर कैसे आएंगे? फिर उसके ऊपर भी मुकाबला है। तो और उसके बाद शफाफियत, आप ट्रांसपेरेंसी रखें, जो ख़वातीन काबिल हैं, जो बिल्कुल उसको उनको आप आगे लेकर आएँ, सही। और जो डिज़र्व करती हैं। इसके अलावा आपको लगता है कुछ और पॉइंट्स ऐड ऑन होने चाहिए कि पॉइंट्स तो देखिए अनुषा, पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी, चाहे वो तालीम की फील्ड हो, बट आप IT की बात कर रही हैं, मैं हर चीज़ की बात कर रही हूँ, चाहे वो तालीम की फील्ड हो, एजुकेशन हो, आपका हेल्थ सेक्टर हो, सब जगह ख़वातीन को आपने ख़ुद लेकर आना है। गवर्नमेंट ने
प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करके उनके लिए जगहें बनानी है, उनके लिए चीज़ें, उनके लिए लेकिन जॉब गवर्नमेंट जॉब्स बहुत कम है उनके लिए उसमें बिल्कुल भी। उनके लिए जॉब क्रिएट्स करनी है आपने, उनके लिए जॉब क्रिएट्स करनी है और उनको बताना है कि जी आपने इतने लोगों को करना है। हाइड्रोग्राफिक की जॉब थी, तो जब मैंने कहा कि मैं क्या उसके लिए सूटेबल हूँ तो उन्होंने कहा क्या आप समंदर के अंदर डाइव करके नीचे जा सकती हैं काम करने के लिए। फिर तो मैंने कहा कर तो सकती हूँ अगर मुझे हाइड्रोफोबिया नहीं होता तो। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह से आप उनको इनकरेज करें कि फिर आप उनको ऐसे कोर्सेज भी कराएं, ऐसी ट्रेनिंग भी दें कि वो हाइड्रोग्राफिक भी कर लें। हमारे यहाँ मोटिवेशन हाँ, तो ऐसा है नहीं। ना और इतने। मैं तो खुद पहली दफ़ा सोची थी हाइड्रोग्राफिक भी कोई है जिसमें ख़वातीन आ सकती हैं, कह रहे हैं हाँ आ सकती हैं लेकिन आप नहीं आ सकती हैं ख़वातीन, अभी फ़िलहाल हम उसको नहीं करें। तो कहने का मतलब ये भी है कि आप इस तरह की चीज़ें अपने देखिए इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा, आप उसके लिए काम करें। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, कुछ चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। एज़ अ ख़वातीन किसी भी फील्ड में जाना है तो वो चैलेंजेस को आप किस तरीके से ओवरकम करती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक रूम में बंद हो गए हैं, सही है, ताला लगा हुआ है, कीज़ नहीं है आपके पास, लेकिन कुछ चंद टूल ऐसे रखे हुए हैं, वो साइड पे रखे हुए हैं, तो एज़ अ ख़वातीन आप उस रूम से किस तरीके से निकलना चाहेंगी या आपने आगे बढ़ना है? आप एक अंधेरे वाले रूम में हैं, तो आपने रोशनी का हल्का सा डॉट नज़र आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि एज़ अ ख़वातीन आप किस तरीके से उस प्रॉब्लम से निकल पाएंगी या उस चैलेंज से? मैं ये समझती हूँ कि इंसान के अंदर एक कॉन्फिडेंस ऐसा होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे पहले, सही, कि उसको इस बात पे यकीन हो, सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात पे और फिर अपने आप पे यकीन जो है बेशक, वो आपको आगे लेके जाता है। बिल्कुल। और आपने कहा कि आप रूम में बंद हैं, मैं इसको ये कहूँगी कि आप समंदर में डूब रहे हैं तो आपने हाथ पैर मारने अपने, ठीक है, ताकि सही। आपने आपको बचाना है। बिल्कुल। तो सेम इसी तरीके से है कि अगर आप ये समझते हैं कि कोई एक फेज़ आ गया है आपके लाइफ में, एक बिल्कुल आप ठहर गए हैं, तो उस फेज़ को भी मेरे ख्याल से आपको एंजॉय करना चाहिए। उस फेज़ के को भी उससे निकलने के लिए आपको सब्र करना चाहिए और देखना चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि उसमें भी आपको आपके जहन में ये हो कि मैं ऐसी क्या सोच आपकी होनी चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूं जो मैं इस चीज़ से निकल जाऊं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक वक्त और आपकी जो है उस तरफ जो आपकी एक स्ट्रेटजी जो है वो आपको ज़रूर हल निकालती है चीज़ों का। सही है। आप लर्निंग एटीट्यूड पे मैं थोड़ा पूछना चाहूँगी कि आपने कहा आपका लर्निंग एटीट्यूड है, तो लर्निंग एटीट्यूड के लिए वो कौन से, यानी आप कहेंगे स्ट्रैटेजी या वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें आप फॉलो करती हैं कि आप फ़ौरन आगे से आगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप लेते चली जा रही हैं और आप आगे बढ़ती जाती हैं? लर्निंग एटीट्यूड तो ये है कि इंसान सबसे सीखता है। मैं इस थोड़ी गुफ्तगू में आपसे भी सीख रही हूँ, बहुत सी ऐसी पॉइंट है जो मैंने आपसे भी सीखे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसको अपने अंदर लेकर आना चाहिए। तो देखिए, जब आप चेंज की बात करते हैं, एक बड़ी अच्छी कहावत है कि पीपल वांट्स चेंज व्हेन दे लर्न इनफ और व्हेन दे हर्ट इनफ। मतलब वो दोनों एक फेज़ आता है कि जब हर्ट हो जाते हैं और जब आप बहुत ज़्यादा सीख जाते हैं, सही। तो आपके अंदर चेंज होता है। तो कोई भी जो चेंज है वो कंटिन्यूस प्रोसेस से ही आता है, यानी आप कंसिस्टेंसी हाँ, रखते हैं, बिल्कुल। आप कंसिस्ट अगर रहते हैं आप तो। किसी से मिले हैं, कहीं जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी को फॉलो करते हैं या कोई किसी मकाम पर है तो आप उसको स्टडी करें कि वो क्यों ऐसे पहुंचा है, उसने ऐसा कौन सा पाथ चुना है। बेशक लक होती है। अब अगर मैं ये हर कोई जो है वो, मैं अगर ये कहूँ कि जी मैं अब अमेरिका की प्रेसिडेंट बन जाऊँ तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि अगर मुझे कहीं उस जगह पर अगर प्रेसिडेंटशिप के लिए भी पहुंचना है तो मेरा वो क्या आउटकम्स होंगे, तो कोई ना कोई आपकी इंस्पिरेशन तो होती है ज़िंदगी में। आपकी तो कौन उनसे है? मेरी बहुत सारे लोग हैं, बहुत बहुत एक सारी। बताएं जो बेस्ट है, जिसे आप लाइक माइंड में रखती हैं कि यार ये बंदा, ये बंदी थी। बीइंग अ मुस्लिम तो अगर देखा जाए तो मेरे लिए जाहिर बात है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इमाम हुसैन जो अलैहि सलाम है, उनकी जो एक शख्सियत है वो मेरे लिए काफ़ी इंस्पिरेशन है। सब्र, तकवा और बर्दाश्त और सब्र करना और चीज़ों से अपनी खामोशी से चीज़ों को गुजारना, एक उनसे मैंने बहुत सीखा। साइलेंस इज नॉट बिल्कुल, इजी, हाँ आपको हाँ, बताऊं? बिल्कुल, बहुत नहीं बहुत होता। कुछ उनसे सीखा, उनकी हयात तैयबा से। लेकिन ये है कि और बहुत से ज़िंदगी में लोग आपको मिलते हैं जिनसे आप इंस्पायर होते हैं। अब हम
ख़वातीन हम तो, मुझे लगता है ख़वातीन तो वैसे ही इंस्पायर होती हैं हर चीज़ से, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो किसी कोई मदरहुड हो किसी की, या कोई कुछ भी ऐसी चीज़ हो, तो ख़वातीन जो हैं वो इंस्पायर होती हैं, करती भी हैं। तो अच्छा, ये है। आपने एक वर्ड यूज़ किया है लक अपनों उसमें, मैं थोड़ा इसको हाईलाइट करना चाहूँगी। ये जो लक है, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो चलते ही लक से, भाई इसका लक था, ये चल गया बंदा, ये लॉजिस्टिक में आ गया, ये शिपिंग में आ गया, ये पोर्ट में आ गया, क्योंकि इसका लक था। सही है, लेकिन कुछ लोगों के लक नहीं होते, वो कहते हैं उनके लक नहीं है, जबकि मुझे लगता है दे नॉट गिविंग द एफर्ट, दे नॉट डूइंग द बेस्ट, और शुक्रगुजारी की कमी लगती है। तो आप इस चीज़ को किससे देखते हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता सिर्फ ऐसे लोग मैंने फेस किए हैं, आपने भी अपनी लाइफ में देखे होंगे, जिस फील्ड में आप हैं, पोर्ट की फील्ड में, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे टकराए होंगे कि वो आपको लकी लकी कहते होंगे, लेकिन आप अपने लक को डिफ़ाइन थोड़ा करेंगे कि आपका ये लक था वाकई में, या आपके पीछे स्ट्रगल थी? अच्छा, मैं इसको इस तरह लेती हूँ कि ये देखिए, डेस्टिनी चीज़ें तो होती हैं, लक तो होती है। अगर मैं ये कहूँ कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो शायद ये भी लक है, मैंने इसके लिए मेहनत नहीं की होगी, या मैं ये इस चीज़ को वो नहीं करती। लेकिन ये है कि अगर लक ऐसा होता है कि शायद आपको वो चीज़ आपके पास नज़र आ जाती है, लेकिन हार्डवर्क ऐसा होता है कि आप उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं। सही। आपकी लक आपको उस जगह खड़ा ज़रूर कर लेती है। अगर मैं कहूँ कि मुझे वो चीज़ चाहिए, मैं इशारा कर रही हूँ कि मुझे वो एक चीज़ चाहिए, बहुत कीमती है, तो शायद मैं वहाँ से गुज़री हूँ उस शॉप पर, उस मकाम पर, तो वो वहाँ ठीक है, लेकिन मैंने उस चीज़ को हासिल करने के लिए जो एफ़र्ट करनी है वो हार्डवर्क आपका है। हार्डवर्क के अलावा नहीं, कुछ भी नहीं, हार्डवर्क है। लक सब कुछ नहीं होता, अपना परसेप्शन है, किसी के बारे में भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन लक के साथ साथ जो है वो आपका बिल्कुल हार्डवर्क होता है। लक आपको उस जगह लाता ज़रूर है, खड़ा ज़रूर करता है, लेकिन आपको ऐसे बैठे बिठाए नहीं दे सकता जब तक आप मेहनत ना करें और कोशिश, मैंने आपसे कहा ना, जुस्तजू, उसके पीछे पड़ जाना, जुनून। हाँ बिल्कुल। मुझे काफ़ी लोग ये कहते हैं कि तुम जिस चीज़ के पीछे पड़ जाती हो, बस ये क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। अच्छा, एज अ वीमन या एज अ पर्सन, आप जिस लेवल पर हैं, आप कोई ऐसी बात कहना चाहेंगी कि जिससे यंगस्टर या हमारी न्यू जनरेशन जाने कि भाई ये चीज़ वो ले आए, या कोई बात या पोइट्री या कोई भी अच्छी चीज़ जो आपको लगता है मैं बताऊं तो किसी की लाइफ अच्छी हो जाए? बिल्कुल। बीइंग अ वुमेन मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तो आप जो हैं वो अपने ऊपर यकीन रखें, अपने ऊपर यकीन रखने के साथ साथ जो है एक सर्कल बनाएं। वो एक सर्कल ऐसा होना चाहिए जो एक दूसरी वुमन की सपोर्ट के लिए हो, मतलब एक औरत और एक सहारा। मेरा ये मानना है कि आप एज अ वुमेन जो है वो दूसरी औरत के लिए सहारा बने, और इस तरह से एक सर्कल क्रिएट होगा, और जो ट्रूली वुमेन एम्पावरमेंट की क्या कहते हैं बेस बनेगा, और उसकी तरफ लेके जाएगा सबको। थैंक यू सो मच, आप आज हमारे शो में बहुत बहुत आई, शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगा मुझे भी। बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैंने आपसे बहुत कुछ लर्न किया है। लाइक एज अ वीमन, यकीन जाने आपकी जो लाइफ है, चलती फिरती लाइफ, इज़ द बेस्ट इंस्पिरेशन फॉर द वीमेंस। बहुत अच्छा लगा लॉजिस्टिक को जान के आपके ज़रिए कि आप लॉजिस्टिक एक पोर्ट पर काम कर रही हैं, ये तो बहुत हैरत अंगेज़ बात थी मेरे लिए, बट आई रियली लाइक इंजॉय कि आपने जिस तरीके से चीज़ें बताएं। सो आज के शो में इनके साथ हमें बात करके बहुत अच्छा लगा, मिस गुलशन के साथ। तो जैसे बहुत सारे कैरेक्टर, बहुत सारे लोग हमारे शो में सून आप देखेंगे, तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर नेटवर्क, आवर ऑल प्लेटफॉर्म ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम। कीप in touch and wait for our next episode with new things and new knowledge.